नहीं बात क्यों रहे हैं? एक मिनट क्या हुआ क्या कुछ नहीं सर, कोई भी नहीं नहीं करेंगे। कोई क्यों नहीं करनी? वजह कोई बताए भी नहीं करेंगे। नहीं, वजह बताए ना। मेहरबानी सर, आपको पता दीन की जो तहीन हुई है, जो मस्जिद की तहीन हुई है उकाड़ा में, मेहरबानी आपके साथ, मेहरबानी। ये मौलवियों की ये हालत हो गई है। ये वही लोग हैं ना जो लोगों की गाड़ियां जलाते हैं, रिक्शे जलाते हैं दीन के नाम पे। डूब के मर जाओ बेशर्मो। प्यारे पाकिस्तानियों को बताता चलूं कि ये शो जो रिकॉर्ड हो रहा है हमारा, शबरात की रात में रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसे ही है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। शबरात की रात ईंट उठाओ ना, बदमाश निकलता है। मौलवियों में भी जी जी। जफियां डालता है, पपियां लेता। सुनो अब तकलीफ शुरू हो गई। अभी तो सवाल आना मेरा। प्रॉब्लम यह है, मुझे दुख इस बात का हुआ है, मैंने ये शो करना नहीं था, ठीक है। फिर मुझे कहते हैं दाढ़ी वालों के खिलाफ हूँ। मस्जिद के साथ वाले घर में या मस्जिद के साथ वाले घर की छत पे देखें कि वो क्यों नहीं कह पा रहे आप? क्यों नहीं कह पा रहे आप? सच क्यों नहीं बोल पा रहे? लें प्यारे पाकिस्तानियों, आज टीएलपी के सपोर्टर ने यह साबित कर दिया कि वो नून लीग की बी टीम है। धरने में लड़की नाचती थी, तकलीफ होती थी इन मौलवियों को। ऐसे ही है? ऐसे ही। आपको कसम है, आपने ईमानदारी से बताना है कि किसी मौलवी का, जो दीन के ठेकेदार लोग मुझे कहते हैं कि अपने आप को सेव करो और स्टूडियो में बैठ के शो करो। मैं अवाम में इसलिए शो करता हूं कि मेरी बात को काउंटर करें लोग। अगर मैं गलत बात करूं, ये बताएं कि आपको पता है कि वो वाकया उकाड़ा वाला? नहीं पता। अच्छा, वो मुकर ही गए हैं, मुजरा करवा दिया। मुजरा मतलब मुजरा मतलब नहीं अच्छा, मुजरे का मतलब भी नहीं भाई को पता। प्यारे पाकिस्तानियों, इस मौलवी के बारे में फैसला आप पर छोड़ता हूँ। इसके चेहरे की मुस्कुराहट मुलाहिजा फरमाएं और फिर फैसला करें। इनके खिलाफ बोलता हूँ ना, इन पे बात करता हूँ तो ये कहते हैं दीन के खिलाफ बोलता है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। मैंने ये शो करना नहीं था, नहीं बोलना, तकलीफ में दुख में कर रहा हूँ, खुदा की कसम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं, सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज के शो का सवाल जो होगा अजीब है, निराला है, दिलचस्प है। लेकिन आज अफसोस के साथ जो टॉपिक है वो ज़रा मेरे दिल को छूने वाला नहीं है, लगने वाला नहीं है, क्योंकि मजबूरी है। एक ताज़ा जो वाक़या हुआ उकाड़ा में, एक मस्जिद की बेहुरमती की गई। वहाँ के जो कारी साहब थे उन्होंने मस्जिद के अंदर मुजरा करवा दिया, बेटी की शादी पे या नवासी की शादी पे। तो सोचें कि अगर उसके बेटे की शादी होती तो फिर वो क्या करता? अगर बेटी की शादी पे उसने मुजरे करवा दिए तो फिर बेटे की शादी पे क्या करता? तो सवाल बड़ा अहम रखूँगा आवाम के सामने। और जो दीन के ठेकेदार हैं, जो ज़रा सी और सवाल जो होगा वो इसलिए अहम होगा क्योंकि ज़रा सी कोई कोताही हो जाए किसी से, ज़रा सी कमी हो जाए किसी से, तो दीन के ठेकेदार जो हैं वो तौहीन का फतवा लगा के मरने पे मारने पे आ जाते हैं। मारने के लिए हाजिर हो जाते हैं हर वक्त। मरने के लिए तो जो शदाई होते हैं, असल इस्लाम के शदाई, दीन के शदाई, मरने के लिए तो वो तैयार होते हैं। लेकिन जो नारेबाज होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं जाली दीन के, वो मारने पे तुल जाते हैं। तो एक मौलाना ने, एक मस्जिद के इमाम ने जो मस्जिद की बेहुरमती की, मदरसे की बेहुरमती की। चलते हैं अवाम के बाद बात करते हैं, अवाम क्या कहती है। जी भाई, कैसे हैं भाई? मेरा शो कभी देखा तो नहीं? जी मैं देखता हूँ, रोज देखते हैं। सादा सवाल है, जी आपको पता है वो उकाड़ा में जो मस्जिद की बेहुरमती हुई है? जी बिल्कुल। आप ईमानदारी से बताइए, सादा सवाल है कि अगर यही हरकत मस्जिद के साथ वाले किसी घर ने, वो किसी क्रिश्चियन का होता या किसी मुसलमान का होता या किसी मेरे जैसे क्लीन शेव का घर होता, मस्जिद के साथ वाले घर में या मस्जिद के साथ वाले घर की छत पे कोई ऐसा कर देता तो उस मौलवी साहब ने जो है ना आग लगाने के लिए दौड़ पड़ना था कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है सर। उसी मौलवी साहब ने जिसने मुजरा करवाया मस्जिद में। जी अक्सर ऐसा ही होता है। आपने किसी मौलवी का, किसी मौलाना का जो दीन के नाम पे लोगों की गाड़ियां जलाने निकल पड़ते हैं, ठीक है, लोगों के रक्षे जलाने निकल पड़ते हैं, उनका कोई बयान सुना मौलवी के खिलाफ? नहीं किसी ने भी नहीं ईमानदारी से नहीं बताइए। किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई है। क्यों जी? मौलवी साहब आप आ जाएं, आपसे सवाल, आप काबू आ गए हैं। वैसे आप ईमानदारी से बताइएगा, दीन के किसी ठेकेदार का जो है सवाल या तनकीद या उस मौलवी के खिलाफ को बयान सुना जो जिसने मस्जिद की बेरुमती की? नहीं सुना। ये फिर मानते हैं आप मौलाना बारिश हैं, आपकी दाढ़ी से मुझे प्यार है, ठीक है, आप मानते हैं कि फिर दीन के जो ठेकेदार हैं वो जाली नारेबाज ठेकेदार हैं? मानते हैं? वैसे तो नहीं मानते। प्यारे पाकिस्तानियों, इसने ये क्यों कहा कि वैसे तो नहीं मानते, इसकी समझ आपको कुछ ही देर में आ जाएगी, क्योंकि ये उसी पार्टी का सपोर्टर है जिन पर असल में सवाल बनता है। वैसे तो नहीं मानते, बहरहाल ये है कि मानना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में मानना पड़ेगा आपको।
हाँ मान लेते हैं, हाँ मान लेते हैं। वैसे तो नहीं मानते, मतलब मानना नहीं है सच को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मानना नहीं है सच को। मैंने कहा जाली ठेकेदार। जाली की आने हाँ आपको, अच्छा किसको कहा मैंने जाली? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि दिन के जो ठेकेदार हैं। आपकी हाँ, आ जाओ। जाली जो जाली है उनका कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है। जो जाली बताऊं कौन होते हैं? हाँ, कौन होते हैं? बोले। मैं बताता हूँ अभी, नाराज तो नहीं होंगे? कोई फतवा तो नहीं लगा देंगे तौहीन का? हैं जाली कौन होते हैं बताऊं? बोले। जाली वो होते हैं, सीधे लफ्जों में अगर कहूं, कि इमरान खान की हुकूमत में फ्रांस का सफीर निकलवाने के लिए सड़कों पे आग लगाते थे, लोगों के रक्षे जलाते थे, लोगों की मोटरसाइकिलें जलाते थे। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बना, तो वही शहबाज शरीफ जाके उसी फ्रांस के सदर के साथ जाके जफ्फियां डालता है, पप्पियां लेता। सुनो सुनो, अब तकलीफ शुरू हो गई। अभी तो सवाल आना है मेरा, अभी सवाल आना है मेरा, अभी सवाल आना है मेरा। तकलीफ शुरू हो गई तो वहां जाके पप्पियां जफ्फियां, फिर मर गए सारे मौलवी। वो होते हैं जाली ठेकेदार, जो फिर मर गए। जब इमरान खान की हुकूमत दोबारा आएगी अगर, तो फिर वो सड़कों पे आ जाएंगे। ठीक है बोलिए। हाँ जी, बोलिए। हम सियासत में नहीं आना चाहते, हमने सिर्फ मैं दीन दीन की बात की कर है। नवाज शरीफ और तीसरा मौलवी, नवाज शरीफ ये बोला कि हर तीसरा मौलवी के दौर, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जो बंदा जिसके कौलो फेल में तजाद हो। एक मौलाना साहब हमारे उलमा के सरबराह कहे जाते हैं, पता नहीं वो नाम उनका मैं नहीं लेता, लोगों को समझ आ जाएगी। आज से 30 साल पहले वो कहते थे औरत की हुक्मरानी हराम है इस्लाम में, कहते थे ना? समझ आ गई किसकी बात कर रहा हूँ? समझ आ गई? आज वो एक औरत के साथ स्टेज पे खड़े होते हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं, सेल्फियां भी मौजूद हैं, तस्वीरें भी मौजूद हैं। आज औरत की हुक्मरानी हराम नहीं है। आज आधे पाकिस्तान की हुक्मरान जो है एक औरत है। अच्छा। ये होते हैं असल जाली ठेकेदार ठीक है। जिनके, जिनके कौलो फेल में तजाद होता ठीक है। है। अब आपको मेरे ख्याल में तसल्ली से समझा दिया मैंने समझ कि जाली कौन होते हैं। आपको बड़ी तकलीफ हुई थी, आपके दुख दूर हो वो गए। हर किसी को नहीं कह रहे। हर किसी को क्यों? हर किसी को। यहाँ कितने अच्छे लोग खड़े होंगे, कितने बुरे भी होंगे। ये हम करेंगे। सियासत में हम नहीं आना चाहते, सीधी जो बात है। सियासत में हम नहीं आना चाहते, सीधी जो बात है। वोट किसको देते हैं? वोट हम नहीं देते किसी को, वोट हम नहीं देते किसी को। प्यारे पाकिस्तानियों, इनकी बेशर्मी का आलम चेक करें कि अभी लम्हा पहले मैंने कितनी शर्म दिलाई है, कितनी गैरत जगाने की कोशिश की है, मगर फिर भी झूठ बोल दिया। वोट हम नहीं देते किसी को। इसने ये कितना साफ झूठ बोला, इसका सबूत अभी अगले लम्हे इसी की साथी की जुबानी इसी लम्हे सुनिए। वोट किसको देते हैं? त्रिगला भाई को। लें जी प्यारे पाकिस्तानियों, तरीके लब्बैक को हैं। तो बताएं कि साद रिजवी का बयान आना चाहिए था उस मौलवी के खिलाफ के नहीं? ऐसे आना तो चाहिए था, ऐसे आना तो चाहिए था। प्यारे पाकिस्तानियों, आपने गौर किया सच कितनी मुश्किल से जुबान से निकला है। तो बताएं कि साद रिजवी का बयान आना चाहिए था उस मौलवी के खिलाफ के नहीं? ऐसे आना तो चाहिए था, लेकिन वो मेरे जैसा कोई होता तो उसके खिलाफ आता ना, या इमरान खान की हुकूमत होती फिर उस मौलवी के खिलाफ भी आ जाना था बयान। ये इमरान खान ने करवाया है, ये इमरान खान ने बच्चियां नचाई हैं वहाँ पे, खुसरे नचाए हैं उसके अंदर, मदरसे के अंदर बेसमेंट में। तो बहरहाल भाईजान, प्रॉब्लम यही है कि कौलो फेल में तजाद है। हम मुसलमान बर्बाद भी इसी वजह से हो रहे हैं, पता है आपको। और मेरी नज़र में प्यारे पाकिस्तानियों, आप भी सुने गौर से जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरी नज़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इससे बड़ी गुस्ताखी नहीं हो सकती कि हम उनकी तालीमात के खिलाफ ज़िंदगी गुजारें। ऐसे ही है। और कुरान पाक की इससे बड़ी बेहरमती नहीं हो सकती कि हम कुरान पाक की तालीमात के खिलाफ ज़िंदगी गुजारें। ठीक है, लेकिन वो पता बात वही है, मस्जिद के साथ वाले घर में अगर ये मुजरा हो जाता तो आगे लग जाती सड़कों पे, हैं मोटरसाइकिलें लोगों की जल जानी, हो सकता है उसको जलाने के लिए पहुंच जाते लोग, उनको मारने के लिए पहुंच मारने जाते के हैं, लिए पहुंच बेहरमती की, ऐसे ही बिल्कुल। अब प्रॉब्लम यह है, मुझे दुख इस बात का हुआ है, मैंने ये शो करना नहीं था। ठीक है, फिर मुझे कहते हैं दाढ़ी वालों के खिलाफ हूँ। दाढ़ी वालों के खिलाफ नहीं हूँ, दाढ़ियों में जो छुपे मुनाफिक है ना, उनके खिलाफ हूँ मैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो दूध बेचता है, दाढ़ी भी माशाल्लाह उसने रखी हो, ऊपर मदीना मिल्क शॉप लिखा हो, केमिकल वाला पाउडर वाला दूध बेचता हो, तो मैं उसकी दाढ़ी को क्या करूं? ऐसा ही है भाईजान, हम दीन से दूर हो चुके हैं। वजह क्या है कि हमारा जो आलिम है ना, हमारा जो मौलवी है, उसके कौलो फेल में तजाद है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं करते लोग, उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वो खुद जो कहता है वो करता नहीं है। दीन के बड़े बड़े नारे लगाते हैं, ठेकेदारी दिखाते हैं, लेकिन ये बड़ा वाकया हुआ तो फिर झूठ भी बोला गया, इलाके के लोगों से झूठ बुलवाया गया कैमरों पे, मीडिया वालों के सामने, कि वो मौजूद नहीं थे मौलवी साहब खुद, हालांकि वो वीडियो में मौजूद हैं, वीडियो आ चुकी है उनकी। भाईजान, कोशिश करूंगा और कोई मौलवी हजरात मिल जाए अगर। प्यारे भाई क्या कहते हैं? छोटा सवाल, सादा। नाम क्या भाईजान जी? आ जाए भैया। हाँ जी, हमाद नाम है। हमाद भाई, सादगी से एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपको पता है जो अखाड़े में वाकया हुआ मस्जिद की बेरुखी का, ईमानदारी से बताइएगा, अगर उस मस्जिद के साथ वाले घर में या साथ वाले घर की छत पे कोई क्रिश्चियन होता, कोई गैर मुस्लिम होता या मुसलमान होता, अगर वही मुजरा होता तो उसी मौलवी ने उनको आग लगाने के लिए चल पड़ना था कि नहीं? बेशक बेशक, क्यों सच नहीं? कह रहा हूं मैं। बिल्कुल सर।
और अगली बात ये कि आपने ईमानदारी से बताना, आपको कसम है आपने ईमानदारी से बताना है कि किसी मौलवी का जो दीन के ठेकेदार जो सड़कों पे आग लगाते हैं, लोगों के रक्षे जलाते हैं, गाड़ियां जलाते हैं दीन के नाम पे, उनका किसी का बयान सुना आपने उस मौलवी के खिलाफ? आया ही नहीं है जी, तक ही नहीं है किसी मर गए सारे। सब खत्म हो गए हैं। बिल्कुल जनाब, छोटे क्लिप दिखा रहे थे बस के मतलब ये काम हुआ है मस्जिद में, इन्होंने मुजरा करवाया है। अफसोस का मकाम ये है कि पुलिस ने कागजों में ये लिख दिया है कि वो मदरसा था ही नहीं, हालांकि सारे मीडिया वाले जाके रजिस्टर तक दिखा रहे हैं वहाँ से। बिल्कुल ऐसे ही। पड़े हैं हाजिरी के बच्चों के। आगे चलते हैं जी मौलवी साहब कैसे हैं आप? बड़े खामोश खड़े हैं, नाराज तो नहीं है? नहीं ये बताएं कि आपको पता है कि वो वाकया ओकाड़ा वाला? नहीं पता। अच्छा, वो मुकर ही गए हैं। चलिए मैं बताता हूँ। ओकाड़ा की एक मस्जिद में जहाँ बच्चे सपारे पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, वहाँ कारी साहब जो थे, मोहतमिम जो थे उस मदरसे के, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे बेटी या नवासी की शादी थी तो उस पर मुजरा करवा दिया। मुजरा मतलब मुजरा मतलब नहीं अच्छा, मुजरे का मतलब भी नहीं पता भाई को? पता बताएं भाई। मुजरे का मतलब ये है कि लड़कियां नचाई हैं वहाँ पर। प्यारे पाकिस्तानियों, इस मौलवी के बारे में फैसला आप पर छोड़ता हूँ। इसका फैसला आपने खुद करना है। इसके चेहरे की मुस्कुराहट मुलाहिजा फरमाएं और फिर फैसला करें कि इसने ये जो बयान दिया ये क्या किया। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या भाई का? मोहम्मद रमजान। भाईजान, पता है ओकाड़ा में जो मस्जिद में वाकया हुआ? जी हाँ। ईमानदारी से बताइएगा, अगर वो मेरे जैसे किसी ने या मस्जिद के साथ वाले घर में किसी ने वो काम किया होता, मुजरा करवाया होता, या छत पे या मस्जिद के साथ वाली छत पे, तो मौलवी साहब ने उधम मचा देना था ना उसी मौलवी ने। जो मौलवी है ना जी, अगर ईमानदारी से पूछे तो वो अपने पेट के लिए सब कुछ करते हैं। बात ही खत्म कर दी भाई ने। जी आगे चलते हैं। कैसे हैं भैया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या भाई का? एहतिशाम अल्ताफ। एहतिशाम भाई, सादा सा सवाल करूंगा, सादा जवाब चाहिए। आपको ओकाड़ा वो वाकया हुआ पता है उसका, मस्जिद वाला, बेहरुमती वाला? हाँ बिल्कुल कारी बिल्कुल साहब। बिल्कुल बताइए। अपनी बच्ची या हाँ, नवासी की बिल्कुल, शादी बिल्कुल, पे। बिल्कुल। पहला सवाल तो सादा सा ये है कि अगर उस कारी साहब के बेटे की शादी होती तो फिर वो क्या गुल खिलाता? बेटी या नवासी की शादी पे उसने बिल्कुल इसी तरह है। अगर अगला तो ये तो अब क्या कह सकते हैं, बहुत ही जमीन मार चुके हैं इसी दीन तरह। का नाम बेचा जा बिल्कुल रहा है, बेचा दीन जा के रहा है। जाली ठेकेदार बने बिल्कुल, हुए हैं। बिल्कुल। आपने किसी मौलवी का, जो दीन के ठेकेदार हैं, जो मेरे जैसे किसी ने हल्की सी कोई गलती भी की होती ना, कोई नमाज पढ़ते हुए, उस पर गुस्ताखी का फतवा, दीन की तौहीन का फतवा या कुरान पाक की तौहीन का फतवा लगा के तो मारने को दौड़ना था, आग लगाने को, जलाने को इसी तरह दौड़ना करना था। है। कोई शक तो नहीं कोई इसमें। मौलवी वो ठेकेदारों में से बोला उस मौलवी के खिलाफ? कोई भी नहीं बोला। किसी बंदे बयान सुना जी आपने? किसी बंदे का बयान नहीं है। सुना। किसी बंदे का बयान यार नहीं है। ईमानदारी से बताइएगा, कोई शक किसी बंदे ने सुना तो बताएं। मैं चाहता हूं कि आप बताएं, क्योंकि बारिश है माशाल्लाह। आप नहीं है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। मैंने ये शो करना नहीं था, नहीं बोलना तकलीफ में, दुख में कर रहा हूँ, खुदा की कसम। इनके खिलाफ बोलता हूँ ना, इन पे बात करता हूँ तो ये कहते हैं दीन के खिलाफ बोलता है, ये दाढ़ी वालों के खिलाफ बोलता है। मैं मुनाफिकों के खिलाफ बोलता हूँ, वो दाढ़ी में छुपा हो या क्लीन शेव हो। ईंट उठाओ ना, बदमाश निकलता है। मौलवियों में भी जी ईंट उठाओगा ना। और उसका पता चला है, वो मैंने वीडियो देखी है कि उसके गांव जो है ना, वो काड़ा शहर में मस्जिद है ना, मदरसा उसका, उसके गांव की वीडियो भी आ गई है। वहाँ के उसके गांव के लोग बता रहे हैं कि इधर भी उसका शौक है यही मुजरे करवाने का। बिल्कुल सही कह ठीक रहे है, जो गांव में उसने मस्जिद बनाई हुई है या मदरसा कोई। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, दुख से बात कर रहा हूँ, कर्ब में बात कर रहा हूँ। मुझे शौक नहीं था ये शो करने का, लेकिन करना पड़ेगा, बात उठानी पड़ेगी, क्योंकि इस पॉइंट पे जो मैं पॉइंट उठा रहा हूँ, ये किसी ने, मीडिया पर्सन ने, किसी सोशल मीडिया वाले ने, किसी टीवी चैनल वाले ने, किसी न्यूज़ चैनल वाले ने, किसी ने ये बात नहीं उठाई जो मैं उठा रहा हूँ। ईमानदारी से बताइएगा, अगर वो मेरे जैसे किसी ने या कोई मस्जिद के साथ, उसी मस्जिद के साथ क्रिश्चियन किसी का घर होता, वो अपनी छत पे मुजरा करवा देता अपनी शादी किसी पे, या मेरे जैसा कोई करवा देता, मस्जिद में नहीं, मदरसे में नहीं, बिल्कुल उसके साथ वाले घर में या साथ वाले घर की छत पे, तो मौलवियों ने सड़कों पे निकल आना था ना। बिल्कुल मस्जिद की तौहीन हो गई। बिल्कुल मेरी बात पता क्या, मैं अवाम में खड़ा होकर शो क्यों करता हूँ? लोग मुझे कहते हैं कि अपने आप को सेव करो और स्टूडियो में बैठ के शो करो। मैं अवाम में इसलिए शो करता हूँ कि मेरी बात को काउंटर करें लोग। अगर मैं गलत बात करूँ, मेरा गिरबान पकड़ें कि भाई ये गलत बात की है। अगला सवाल भी कर लेता हूँ कि आप ये बताएं कि अभी तक मेरा ख्याल हफ्ता हो गया, प्यारे पाकिस्तानियों बताता चलूं कि ये शो जो रिकॉर्ड हो रहा है हमारा, शबरात की रात में रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे ही है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सच बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। शबरात की रात जो फरवरी 2025 में आई, किसी मौलवी का बयान सुना है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं सुने जी। साद रिजवी नहीं बोला होगा यार, आपको भुलेखा लग रहा है। नहीं, मेरे नाल नहीं बोले। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕੋਈ? कभी भी कोई नहीं जी। ਭਾਜੀ ਸੁਣਿਆ ਬਿਆਨ? नहीं जी, ਮੌਲਵੀ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾफ ਕਿ कोई गलत बयान ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? नहीं आया कोई। डुब के मर जाओ, डुब के मर जाओ। मैं वक्त के साथ साबित करूंगा,
वक्त के साथ साबित होगा सब कुछ कि जो मुनाफिक हैं उनको मुनाफिक साबित करूंगा और साबित हो रहे हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहनत है जी ਇਹਦੇ ਚ जज़ाकल्लाह आगे चलें शुक्रिया। तो ये तो इंतहाई ज्यादती हुई है। वो तो और ज्यादती हो गई, मैं उस ज्यादती पे नहीं इतना रो रहा, काम है। मैं उस ज्यादती पे नहीं इतना रो रहा, मैं मुनाफिकत पे रो रहा हूँ कि धरने में या जलसे में कोई झूमता था उस पे ये लोग तकलीफ में आ जाते थे, ऐसा ही दुख है। में आ जाते थे। अच्छा मदरसे में नचवा दी यार, वो दरबारां ते नचन वाले हो मदरसे च मुजरा करवा देता, वो कोई शर्म ना डुब मरो। कहते हैं मस्जिद नहीं है नीचे घर है कारी साहब का। मीडिया वाले जो गए हैं उन्होंने दिखा दिया ना वहाँ रजिस्टर है, हाजिरी सर्विस सारे मौके पे भाग गए वहाँ ना। पे। अच्छा मजे की यहाँ बात, पर चाहिए कि उनको एक्शन लेना चाहिए, दीन के आपने निकले किसी आप मौलवी का सारे। बयान सुना? नहीं सुना अभी तक, यही तो हमें दुख हो रहा है यार इस बात का। सारे बोलते थे जी ये पीटीआई के मुजरा पे नाचने वाले सारे, अब वो किधर गए, अब नहीं बोलते, अब उनका कोई बयान नहीं आ रहा, अब कोई नहीं बात कर रहा। यही तो हमें यार भाईजान वो एक पाकिस्तान का लीडर है, वो कहता होता है अल्लाह हक है, बिल्कुल, अल्लाह सच सामने लेके आता है। इनकी मुनाफिकत सामने आ रही है खुद ब खुद, बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई है। हालांकि देखें किसी ना। ने कोशिश नहीं की, नहीं की, लेकिन बिल्कुल खुद सामने आ गया। बिल्कुल आ रही ये है। हफ्ता 10 दिन हो गया इस बात को, बिल्कुल और अभी तक किसी कोई की जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला, कोई किसी मौलवी तक नहीं बोला अभी तक यार। अब हो सकता है मेरा शो देख के तो थोड़ी सी गैरत नहीं गैरत नहीं आएगी, वैसे मेरा मुंह बंद करने के लिए बगैरतों हो को सकता है गैरत नहीं बयान आती, दे दे। मेरा बगैरतों मुंह को बंद करने गैरत के नहीं लिए। आती। किसी मौलवी का बयान सुना है उस मदरसे की तौहीन के खिलाफ? नहीं कभी नहीं सुना। सुना जी? नहीं सुना। मैं नहीं कह रहा, अवाम कह रही है। बेगैरतो, बेशर्मो, दीन के जाली ठेकेदारों, नारे लगा लगा के लोगों की गाड़ियां चलाने वालों, गरीबों की मोटरसाइकिलें चलाने वालों, डूब के मर जाओ। इमरान खान जलसे में धरने में कोई झूम लेती, कोई हिल जाती हैं, तड़प जाते हो, तड़प उठते हो। बेगैरतो, बेशर्मो। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, अभी तक इतने दिन हो गए हैं, अभी तक किसी मौलवी का या जो बड़े तड़प जाते हैं किसी धरने में, थोड़ा सा कोई नाच ले लड़की तो हैं, हिल हुल जाए तो कलेजे पे छुरियां चलती हैं जिन मौलवियों के, जो कहते हैं लोगों को नचन वालियां दे बच्चे ते आप दरबारा ते नचन वालियां दे बच्चे। ठीक है, किसी मौलवी का बयान सुना आपने अभी तक? बिल्कुल किसी का नहीं सुना मैंने अब तक। और अगला सवाल, अगर यही हरकत किसी मस्जिद के किसी हमसाये ने की होती तो इस तो वक्त उसको तो घर जल जाता? जिंदा जला देते उसको। सर वो काड़े वाला वाकया आपको पता है जो मस्जिद में इमाम साहब ने मुजरा करवा दिया? जी ईमानदारी से बताइएगा कितने दिन हो गए आज? अब तो आज शबरात की रात है, किसी मौलवी का बयान सुना उस मौलवी के खिलाफ? नहीं सुना। और अगली बात, अगर यही हरकत किसी मेरे जैसे ने या मस्जिद के किसी हमसाये ने अपने घर में की होती, मस्जिद के साथ वाली छत पे मुजरा करवाया होता, तो उसका घर जल जाना था अब तक कि नहीं? बिल्कुल ज्यादा ना था। दिल से कह रहे हैं ना, दिल से यही कह है। रहे हैं, दिल से कह रहे हैं। अब सारे मर गए हैं मौलवी, ऐसा ही है। अभी किसी को कुछ नजर नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं और हो आएगा। सकता है इमरान खान की हुकूमत होती तो फिर ये कह देते कि मौलवी भी पीटीआई का है, फिर ये शोर मचा देते, है ना? ऐसा ही है। ऐसा ही है? ऐसा ही। आगे चलते हैं, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आगे चलते हैं। ईमानदारी से बताएं कि जिनके सीने पे छुरियां चलती हैं, किसी जलसे में या धरने में कोई लड़की नाच रही हो या झूम रही हो, उनमें से किसी का, साद रिजवी का, किसी बड़े मौलाना का, लोगों की गाड़ियां जलाने वालों का, दीन का नाम लेके लोगों को मारने वालों का, हाँ जी, तो इनका फटाफट फतवा लगाने वालों का, किसी का बयान उस मौलवी के खिलाफ आया? नहीं आया, बोला कोई? नहीं बोला। अगली बात, अगर यही हरकत किसी भी मस्जिद के हमसाये ने मस्जिद के साथ वाले छत पे, अपने घर की छत पे यही मुजरा करवाया होता तो मस्जिद की तौहीन हो जानी थी। जला देना था उन्होंने, घर जला देना था, वो इंसान भी, इंसान पे जला देना था। बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा, कौम बोल रही है, कौम। और आप खुद नंगे हो रहे हैं, बेगैरतो, बेशर्मो, आप खुद नंगे हो रहे हैं, अल्लाह आपको नंगा कर रहा है। सादा सवाल, उकाड़े में मस्जिद का वाकया हुआ जो तौहीन का, वो पता है आपको? जी। ईमानदारी से बताएं, धरने में लड़की नाचती थी, तकलीफ होती थी इन मौलवियों को, ऐसे ही है? ऐसे ही हैं? ऐसे ही ऐसे तड़पते थे जैसे पता नहीं छुरी चल गई है अच्छा। दिल पे, कलेजे पे। ऐसे ही। अब मौलवी को बोला है उस मौलवी के खिलाफ? देखें पता है होता क्या है, ये कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं, ठीक है? क्या वैसे कंट्रोवर्शियल होती है? नहीं, देखे ना, देखे ये जो सारी चीज़ें- मौलवी जिस पे मर्जी दीन का फतवा लगा दे तो इनका नहीं, है, उसको काटने मारने पे आ जाए, सर, वो उसकी गाड़ी काट- चला दे, उसका घर जला दे, हैं? तो बताएं वो मौलवी बोला है? सर देखे नहीं, ये देखे ना, फिर मैं कहूंगा कि मुनाफिकत तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, आप साबित तो ना करें कम से कम। नहीं ऐसे वकील साहब समझाओ इन्होंने, समझाओ। मैं 1 मिनट जरा। वकील साहब तुम समझाओ, ये मुनाफिकत नहीं है? सर अगर दो डिफरेंट पर्पस से देखा जाए तो दो पर्पस से ना, ऐसे अगर पर्पस बताएं। पहले एक तमाम बताएं लोग तो- एक जैसे नहीं होते, हर बंदा मैं मुफाद ये नहीं प्रस्त कह है, रहा। हर बंदा मैं मुफाद ये नहीं प्रस्त कह है। रहा, मैं कह रहा हूँ ठीक कि है। एक मौलवी ने मदरसे में मुजरा करवा दिया तो उस पे मौलवियों को बोलना चाहिए था कि नहीं? जाहिर बात है, बोलना चाहिए था। ऑल पीपल्स हैव इसका मतलब है कि मुनाफिकत है ना? हैव इक्वल राइट, नो वन। लेकिन इसका मतलब है कि मुनाफिकत है ना? फिर देखें कि वो क्यों नहीं कह पा रहे आप? क्यों नहीं कह पा रहे आप? सच क्यों नहीं बोल पा रहे? मैं बोलता हूँ ना, सच आप बोलने दे तो बोले बोल रहा हूँ ना जी। देखें, आज़ादी राय है, ठीक है,
अगर मौलवी मतलब मुजरा भी आज़ाद राय में आता है। देखिए वो मुजरा नहीं है, वो मुजरा नहीं है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है। बाकी हर बंदे की आज़ादी राय है, अच्छा, जिन्होंने मना करना है वही फंडामेंटल मदरसे में राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स में है मुजरा करवाना मदरसे में। नहीं, अब बात क्या कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही, किसी को समझ आ रही क्या कह रहा है भाई? उस सूली ते टंगना चाहिए मैं तो कहना जेड़ा भाई को मतलब सीधी बात सच्ची कर ही नहीं रहा। मौलवी ते दूर दी गल है। आप जैसे लोगों की वजह से इन लोगों का दिमाग खराब है, बेड़ा गर्क किया इन लोगों ने मुआशरे का। देखें जी, इस पर आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे उस चीज़ को, लेकिन ठीक है, चलो वो आप अपनी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके समझने की सलाहियत होनी चाहिए। आप किस तरह उससे अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मैं कैसे उस मुजरे को मैं कैसे अंडरस्टैंड करूं बताएं? वो क्या मौलवी है भी से कि नहीं है? वो क्या मौलवी है भी से कि नहीं है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो मौलवी है। अच्छा, जो फंस गया वो मौलवी नहीं है, कैसी बात है? देखिए ना जी, इमाम मस्जिद है वो भाई, मदरसे का मोहतम है मैं, फिर आप 2 मदरसों का अपने गांव में भी। अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए ना, पावर अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग क्या है? समझ आ रही है क्या कह रहा है भाई? मेरी बात तो आप फिर मैं बार बार वही कह रहा हूँ, आपको समझ आ रही है? किसी बंदे को समझ आ रही क्या कह रहे हैं? पंजाब हुकूमत को बोलना चाहिए। अच्छा, इस पे पंजाब हुकूमत को बोलना चाहिए। अच्छा, इस पे अच्छा एक मिनट इस पे सुने इस पे पंजाब हुकूमत को बोलना चाहिए, और पीटीआई के जलसे में कोई नाचे तो ये लोगों का कहे नचने वालियां दे बच्चे हैं, ये मौलवी कहें फिर बौंके, फिर बकवास करें। इस बात को आप सियासी रंग दे रहे हैं, ये सियासी रंग ना दे। कौन सा हक सच पे? वो भी तो चोर है ना, चोर है, सारा सिस्टम ही चोर है भाई। कहता सारे ही चोर है। ये मुझे पता किसका सपोर्टर है, ये किसका सपोर्टर है? नून लीग का सपोर्टर है। मैं टीएलपी का सपोर्टर हूं। तो टीएलपी कोई गल है ना, नून लीग दी बी टीम। लें प्यारे पाकिस्तानियों, आज टीएलपी के सपोर्टर ने यह साबित कर दिया कि वो नून लीग की बी टीम है, क्योंकि नून लीग के सपोर्टर भी यही कहते हैं कि सारे चोर हैं। तो अब टीएलपी के सपोर्टरों ने भी यही कहना शुरू कर दिया है कि सारे ही चोर हैं, लिहाजा नून लीग की बी टीम साबित। 2 प्यारे प्यारे मौलाना मेरे साथ। नाम क्या भाई का? कामरान। आपका नाम? नवीद अख्तर। नवीद अख्तर। आपको पता है वो मस्जिद की बेहरमती जो मदरसे में वो मामला हुआ, गुस्ताखी की उन्होंने, बहुत बड़े गुस्ताख हैं। ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से। पहला सवाल ये है कि अगर यही हरकत किसी मेरे जैसे क्लीन शेव ने मस्जिद के साथ वाले घर में या मस्जिद के साथ वाले घर की छत पे अगर यही हरकत किसी ने की होती तो इन मौलवियों ने वो हो सकता है जला ही देते घर उसका। ये तो पूरी दुनिया में इंतशार पैदा कर देते, लोगों के रक्षे भी जल जाते, बहुत ज्यादा नुकसान करते। ठीक है। और अगली बात ये कि आपने किसी मौलवी का जो दीन के ठेकेदार बने हुए हैं, उन मौलवियों में से किसी मौलवी का बयान सुना उस मौलवी के खिलाफ मस्जिद की बेरुखी पे? किसी का भी नहीं सुना जी, नहीं बोलेंगे कोई ना? भी नहीं बोला। ये नाजायज है, इसको हम सही नहीं समझते। नहीं सही समझते ना? तो उस पे क्या कहेंगे जो मौलवी दीन के ठेकेदार बने हुए हैं, जो जरा सी कोई बात होती है किसी पे फतवा लगा के उसको मारने मराने पे आ जाते हैं, ठीक है, आग लगाने पे आ जाते हैं। उनको हक बात करनी चाहिए कि उसको गलत कहना चाहिए। कोई नहीं बोला, बोलना चाहिए। बेगैरती है ना? बिल्कुल है ना? मुनाफिकत है ना? बिल्कुल है। उसको मैं बोलना क्यों चाहिए। कहता हूँ ये दीन के जाली ठेकेदार हैं, नारेबाज ठेकेदार हैं, इसीलिए कहता हूँ ये खुद नंगे हो रहे हैं। बहुत गलत किया जी। गलत किया ना, उसने तो गलत कर दिया। लेकिन आप मुझे बताएं, जो मौलवी लोगों को कहते हैं नचन वालियां दे बच्चे, हाँ जी, थोड़ा सा कोई किसी धरने में हल्का फुल्का को हिल जाए तो ये बताएं कि दुख और तकलीफ का मकाम ये है कि जो लोगों पे कीचड़ उछालते हैं, हर वक्त गंदी जुबान गली जुबान इस्तेमाल करते हैं, उनकी गैरत मर गई है, वो डूब के मर गए हैं। वो कोई नहीं बोला उस मौलवी के खिलाफ। बड़े अफसोस की बात है कि चलो हो गया, होना तो नहीं चाहिए। मुझे उस तबके पे तकलीफ है जिनको बोलना चाहिए था। हो सकता है किसी मेरे जैसे ने और ने किया होता मस्जिद के साथ वाले घर में, मस्जिद में नहीं, तो उसका हो सकता है घर भी जला देते मौलवी अभी तक। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे। चलें ये मानते हैं प्यारे भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के शऊर आ रहा है पाकिस्तानी कौम में। वो कोई मौलवी हो, कोई बारिश हो, क्लीन शेव हो, हर बंदे में शऊर आ रहा है और लोग आहिस्ता आहिस्ता सच बोलना शुरू हो गए हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।